हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए मैं आपसे एक छोटी सी न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। अब बहुत सारी चीज़ें अब हैं जो अब आने वाले 1 डेढ़ महीने में होंगी, और अब हमें एक्टिव होकर हर चीज़, अभी तक जितनी भी मस्ती थी वो हमने कर ली है। अब मुझे भी टाइम से हर एक चीज़ को पंक्चुअलिटी मेंटेन करनी है, और आपको भी थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि अब सिलसिला शुरू हो रहा है आपके नेक्स्ट फेज को आगे बढ़ाने के लिए। तो उससे संबंधित एक छोटी सी अपडेट है जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वक्त आप जुड़े हैं शानी क्लास के साथ। अब आपको क्या बताना, आपने थंबनेल पे देख लिया कि हम स्क्रूटनी से संबंधित कुछ बातों को क्लियर करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। और ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगी, मैक्सिमम 6 से 7 मिनट लूँगी, और कुछ बातें आपसे यहाँ पर शेयर करूँगी। पूरा वीडियो एंड तक देखने का प्रयास करिए, कुछ वक्त निकालिए, थोड़ा सा सुनिए, चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी और आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आइए देखते हैं। ये लेटर मैं टेलीग्राम पर आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। अब ये आपका पीएनपी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया, आप देख सकते हैं। ये उनकी तरफ से लेटर हमको मिला हुआ है, हम लोगों सभी लोगों को फ़िलहाल के लिए, कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। तो स्क्रूटनी का जो रिजल्ट है, फॉर्म है, उसके संबंधित बातों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो विषय आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2022। ये 22 अप्रैल यानी कि कल को जारी किया गया आपका लेटर है। अंक अनुसंधान के हेतु ऑनलाइन, मतलब आपका वही जो स्क्रूटनी का फॉर्म आप फिलअप करते हैं अपने अंक में सुधार करने के लिए, कि आपका वो चीज़ इम्प्रूव हो जाए, तो उससे संबंधित कुछ बातें इस लेटर में कही गई है जो हमें यहाँ पर देखनी है। आइए देखते हैं क्या कहा गया है। उपयुक्त विषय डीएलएड बीटीसी सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2022 का परीक्षा फल दिनांक 4/4/2023 को घोषित किया गया था। जी हाँ, हमारा इसी अप्रैल के महीने में रिजल्ट आया हुआ था, हम जानते हैं। डीएलएड बीटीसी के पाठ्यक्रम में विद्यमान व्यवस्था के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अंक अनुसंधान स्क्रूटनी हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अब आपका जो एक स्क्रूटनी का फॉर्म का टर्म होता है कि हर सेमेस्टर में होगा और हर बारी होगा, हर एक एग्ज़ाम में आपको ज़रूर ये चीज़ फॉर्म में आएगी। अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर है कि अंक अनुसंधान हेतु ऑनलाइन आवेदन पूरित होने के लिए हस्ताक्षरी कार्यक्रम में प्रेषित किया गया है। ये इसमें कौन कौन 13 का, 15 का बच्चा, 18 का और 21 के अभ्यर्थी इसमें भर सकते हैं, जिनका पीछे से बैक लगा है वो। और जो फॉर्म भरने की साइट है वो http://www.exam.in पे भर सकते हो, ठीक है। ये आपके कॉलेज वाले फिलअप करते हैं। आपके कॉलेज में आपको मालूम है ऑलरेडी, सारी चीज़ें आपको पता है। नेक्स्ट देखिए, प्रशिक्षण 2017 और 19 के अभ्यर्थी में अंक अनुसंधान ऑनलाइन आवेदन के लिए साइट यहाँ पर दी गई है एक और, कि https://www.com/exam.in में बोधित कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि उपरोक्त सेमेस्टर के अंक अनुसंधान के आवेदन पत्र में 22 से 21, कब से कब तक का पूरित करना है? 22/4 से, 22/4 यानी कि कल से। कल से डेट दी गई, फिलहाल कल से नहीं होगा क्योंकि कल संडे हो जाएगा, जहाँ तक है तो हॉलीडे फेक वो हो जाएगा। ये आपके चलिए कि आपका मतलब सोमवार से, मंडे से, ये आपका यहाँ से लेकर ये 21 तारीख, 21 मई तक का एक शेड्यूल आपको दिख रहा है, ठीक है। 1 महीने का पूरा टाइम ड्यूरेशन आपको हर बार दिया जाता है कि आपको ये चीज़ करनी है। निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी परिस्थिति में कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दे, इतने से इतना ही समय दिया जाएगा, इससे कोई नहीं दिया जाएगा। और कोई ऑफलाइन जो है फॉर्म वहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। एक बात, अब ये इस पूरे लेटर में कुछ ऐसा नहीं है जो हमको बहुत जानना है, पूरा घुस के पढ़ना है, कुछ भी नहीं। अब समझना क्या है, ये थोड़ा उस पर चर्चा करते हैं। हमारा जो फॉर्म है वो हमारा 23 तारीख से लगभग लेके 21 मई तक का ड्यूरेशन में दिया गया है। इस ड्यूरेशन से आप क्या घोष समझ रहे हैं? इस ड्यूरेशन से आपको एक बात बहुत क्लैरिटी के साथ अपने माइंड में मेकअप कर लेनी है कि आपके रिज़ल्ट का, आपके स्क्रूटनी के रिज़ल्ट का और आपके एग्ज़ाम का जो थर्ड सेमेस्टर का, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि आपने फर्स्ट वाले का खुद देखा कि स्क्रूटनी का रिज़ल्ट बहुत देर में आया और हमारा एग्ज़ाम भी हो चुका हुआ ना। पहले क्या होता था कि पहले रिज़ल्ट निकलता था फिर हमारे एग्ज़ाम को होता था। तो एग्ज़ाम जो फर्स्ट सेमेस्टर का और जो एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर का होना पेंडिंग है अभी, मतलब फर्स्ट वाला तो देर हो रही है और आप वाला तो टाइम से है, क्योंकि आपके 6 मंथ का ड्यूरेशन जो रहता है वो कंप्लीट होगा, तब चीज़ें आपके शेड्यूल वे में चलेंगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो पेपर है, अब वो शायद हम लोग के यहाँ कब चुनाव है, हम लोग के यहाँ ये मान के चलिए शायद 13 मई को रिजल्ट आ रहा है, जितना मेरी जानकारी में है कि 13 मई को चुनाव के जो रिजल्ट, चुनाव होने वाला है, इसका रिजल्ट 13 मई को आएगा। तो 13 मई तक तो किसी भी कीमत पे ना फर्स्ट का ना ही सेकंड का एग्ज़ाम तो पॉसिबल ही नहीं है।
ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारे टीचर्स इन्वॉल्व किए जाते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो आपका जो अब एग्ज़ाम होने का एक शेड्यूल है वो आपका 13 तारीख के बाद ही होगा, और ये डेट आपकी 21 दी गई है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपका लास्ट मई, मैं एग्ज़ाम की अगर बात बताऊँ तो लास्ट मई, हो सकता है कि डेट पहले निकल जाए। लास्ट मई के मंथ में आपका फिर मतलब डेट आएगा, तब ये चीज़ें होंगी। और फर्स्ट और थर्ड का तो अब क्लियर ही हो गया कि साथ में ही होगा, अलग अलग नहीं होगा, ये क्लैरिटी है। तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक भी बढ़ जाएगी हम लोगों के लिए कि आपको वो भी करवाना है, उन बच्चों को भी करवाना है। तो लास्ट मई, अगर लास्ट मई नहीं होता है तो जून में, जून के फर्स्ट वीक में लगभग, वही जैसे आपका मई में हुआ था 9 से 11 के बीच में पिछले साल, वैसे आपका फिर ये जून का सिलसिला रहेगा। फिलहाल तो ये रही बात एग्ज़ाम, आपके जो एग्ज़ाम से आप समझ नहीं पाते पूछते हैं। इससे आपको क्या करना है कि आपको 1 महीने अब आपके पास टोटल बचे हुए हैं अच्छे से पढ़ाई करने की, ओनली 1 मंथ बचे हुए हैं, क्योंकि आपका जून में 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। तो सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है कि आपको अपने 8 सब्जेक्ट के जो पेपर देने हैं उसमें क्या तैयार करना, कितना बचा है, क्या पढ़ना, बहुत कुछ बचा हुआ है जो हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है, शायद आपने भी अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो अब आपको वो चीज़ पढ़नी है। अब रही बात स्क्रूटनी के फॉर्म की, तो फ्रेंड्स एक बात आप जानते हैं, 100 रुपये का ये फॉर्म होता है, और ये फॉर्म में किसी भी का निकलता नहीं है। आपके 2 सब्जेक्ट की बैक अगर लगी होगी तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। 3 सब्जेक्ट वाले बैक वाले इसको नहीं भर सकते, उनका सेमेस्टर बैक हो गया। 2 सब्जेक्ट के बैक के बच्चे इसको भर सकते हैं, तो आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे, पर सब्जेक्ट 100 रुपये देना पड़ता है। लेकिन इसमें आपको 1 नंबर 2 नंबर किसी का शायद बढ़ाते हैं, तो वो भी नहीं, एक नंबर कभी किसी का बढ़ा है, 22 लाख कभी किसी का बढ़ गया है। नहीं तो स्क्रूटनी के रिजल्ट को कभी इम्प्रोवाइज़ किया ही नहीं जाता है, होता ही नहीं है। तो आपको अब उचित जैसा लगे, आपने सेकंड में भरा हो गया, फर्स्ट में जीरो, आपको उचित अगर लगता है तब आप फिर अपने पैसे वेस्ट करिए, 200 रुपये जाइए दीजिए। नहीं तो मेरी मानिए, मैं सलाह देना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि मत भरिए, कोई मतलब नहीं है स्क्रूटनी के फॉर्म को फिलअप करने का, कभी नहीं निकलता है। मैंने पहले ही आपको क्लियर बताया था कि किसी को नहीं पास करते। अब आप जितना आप उसमें खर्चा करके पढ़ाई करोगे, इससे अच्छा है कि पढ़ाई कर लो। जो बैक लगी हुई है वो आपके जब फर्स्ट सेमेस्टर 2022 में जो बच्चे दिए हैं एडमिशन, उनके साथ आपका पेपर होगा। तो ये पेपर मान चले कि आपको दिसंबर के समय होगा, जिसका स्क्रूटनी का फॉर्म आप अभी भरने जा रहे हो। आप पहले क्या करो, जो 21 बैच के बच्चे हैं, जो उनका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है, वह पहले उस बैक के पेपर की तैयारी अपने थर्ड वाले पेपर के साथ करें, कि थर्ड का तो आप फ्रेश देंगे, और जो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी थी उसका आप पुराना वाला देंगे। तो आपको उसकी तैयारी में अपना दिमाग ज़्यादा लगाना चाहिए, ना कि इस फॉर्म को भरने, क्योंकि इस फॉर्म से रिजल्ट नहीं निकलता है, फिर हम हताश हो जाते हैं कि पैसा भी चला गया और काम भी नहीं बना। तो सीधी बात बता रही हूँ, मत भरिएगा, कोई काम नहीं होता है, पैसे वेस्ट होते हैं। आपकी एकदम करेक्ट सलाह। आप इससे अच्छा है कि उस बैक की तैयारी कर लीजिए अच्छे से, और ये चीज़ें हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये अपडेट देने के लिए वीडियो बनाया था, मैंने अपडेट दे दी। आपकी जो थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस वो 8 बजे तो काफ़ी टाइम से चल रही है, और प्लेलिस्ट भी सभी सब्जेक्ट की बनी हुई। हाँ, ये है कि क्लासेस कम हुई, लेकिन मैं आपकी जो क्लास का शेड्यूल है वो मैं 7 PM पर करने वाली हूँ। एक क्लास आपकी 7 PM पर, एक क्लास आपकी 8 PM पर, और कोशिश रहेगी तो एक क्लास में आपको लाइव मिलूंगी, एक क्लास में आपको जैसे देती हूँ वैसे आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, ताकि आपका लाइव का भी शेड्यूल डेली बेसिस पे हो जाएगा, और आपकी ये क्लासेस भी क्लियरेंस हो जाएगी। एक क्लास मैं सोच रही हूँ कि क्वेश्चंस के फॉर्म में करवाऊंगी, एक क्लास में थ्योरेटिकल फॉर्म में करवाऊंगी। ये मेरी प्लानिंग है, लेकिन आपको वहाँ पर पंक्चुअलिटी के साथ मेंटेन होकर आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक बात आपसे ये शेयर करनी थी, अगर आप फ्रेंड्स जॉब कर रहे हैं, हाउस वाइफ है, जो कुछ भी वही भैया दीदी यहाँ पर है, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते, क्लास नहीं ले पाते हैं, और आपको अगर लगता है कि आपको सीरीज से हर चीज़ आप मैनेज कर लेंगे, तो आप बिल्कुल कर लिए, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, 2 पेपर दे चुके हैं। अगर आपको अभी भी नोट्स वगैरह लेनी है तो टेलीग्राम पर नोट्स अवेलेबल है, 8 सब्जेक्ट की नोट्स अवेलेबल, मैथ भी इंक्लूडेड अवेलेबल है, और मैंने लिखा हुआ है मैथ के क्वेश्चन उसे सॉल्व करके दिए हुए, तो आप वो भी वहाँ पर लेकर अपनी पढ़ाई को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपने सेम टाइम पर क्लासेस पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे।